तो इस तरह से गोपी का मतलब ही यही होता है। गोभी इंद्रियैहि कृष्ण रसम पिबति सा गोपी। जो गो मतलब इंद्रियां और पी मतलब पीना, इंद्रियों के द्वारा। अब इंद्रियों के द्वारा कैसे पीते हैं? भागवत को कहा कि यह पका हुआ दिव्य रस है, फल है, जिसको पियो। तो फल को तो खाया जाता है, पिए कैसे? क्योंकि ये इंद्रियों के द्वारा ही पान किया जा सकता है। कर्ण इंद्री के द्वारा इसका पान करते हैं, आंख के द्वारा इनको देख करके इनके स्वरूप को सुख भोगते हैं, वाणी के द्वारा इनके यशों को गा करके सुख भोगते हैं। तो कृष्ण रस ही पिबती, गो मतलब जो इंद्रियों के द्वारा कृष्ण रस को पान करते हैं वही गोपी है। तो हम आप सब गोपी स्वरूप हैं, और ये जो श्रुतियां आदि हैं ये भी गोपी का ही स्वरूप है। इस तरह से गोपियां जब भगवान के पास में पहुंची, भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। हे प्रियो, आपका स्वागत है। गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई कि जय हो, आज तो भगवान बड़े प्रसन्न हैं, हम आई हैं तो स्वागत कर रहे हैं। और स्वागत है इतना बोलने के बाद तुरंत बोले ब्रूतागमन कारणम, आप कैसे आए? अब गोपियों को झटका लगा। अरे आप किसी को कहो कि पंडित जी कल हमारे घर में 12 बजे आपका निमंत्रण है, आप पधारिएगा। और पंडित जी 12 बजे पहुंच जाए, फिर आप कहो आइए पंडित जी आइए, स्वागत है, बताइए कैसे आना हुआ। तो पंडित जी सोचेंगे बड़ा बेहुदा आदमी है भाई, पहले तो इधर स्वागत निमंत्रण कर दिया, अब पूछ रहे कैसे आना हुआ। गोपियां सोच रही हैं पहले तो एक एक गोपी का नाम लेकर के इन्होंने बुलाया है, और फिर कह रहे हैं बताइए कैसे आना हुआ। गोपियां कुछ नहीं बोली। रजन्ये सा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। अरे गोपियों, अच्छा मैं समझ गया, इतनी सुंदर यह रात्रि जो है, शरद का चंद्रमा देखने आई हो, और इस रात्रि में जो मल्लिका आदि के पुष्प लगे हुए हैं, सुगंधित वायु बह रही है, इसका आनंद लेने आई हो। गोपियों ने सिर हिला दिया कि नहीं नहीं, हम चंद्रमा को देखने नहीं आई। तो भगवान बोले तो क्या कोई ब्रज में कोई आफत आ गई है जो रात्रि में स्त्री को घर से बाहर जाना निषेध है, और तुम लोग रात्रि में यहाँ जंगल में आई हो? गोपियों ने इशारा किया, ना कोई व्याधि आई है, ना कोई आफत आई है। भगवान बोले तो क्या तुम अपने पतियों से लड़के आई हो? गोपियों ने कहा महाराज ना हम पति से लड़के आई हैं। भगवान उपदेश देने लग गए, अरे गोपियों, जब कोई व्याधि नहीं आई, रात्रि का दर्शन करने नहीं आई, घूमने नहीं आई हो, तो निश्चित पति से झगड़ा हुआ होगा। लेकिन पति चाहे जैसा भी हो, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगांधनो पिवा। चाहे कैसा भी पति हो, पत्नी को पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे वो क्रोधी हो, चाहे नेत्रहीन हो, चाहे कोढ़ी हो, भले उसका सब धन नष्ट हो गया हो, फिर भी पति का साथ नहीं त्यागना चाहिए। कुलीन स्त्रियों का यह धर्म है। इस तरह से भगवान गोपियों से पूछने लग गए, और भगवान ने एक उपदेश दिया, देखो देवियों, तुम यहां से चली जाओ और अपने पति की सेवा करो, क्योंकि पति सेवा से सब सिद्धियां, और यहां तक कि मैं भी खिंच के तुम्हारे घर आ सकता हूं। और भगवान ने उपदेश देना शुरू किया, देवियों, एक ब्राह्मणी थी, उसके एक पुत्र था, लेकिन वह ब्राह्मणी बहुत पतिव्रता थी। उनके पति रोज अग्निहोत्र करते थे, और घर के आंगन में ही यज्ञ कुंड बना हुआ था, तो नित्य आहुति देते, अग्नि प्रज्वलित रहती। एक दिन पति कहीं बाहर से आए, उनके सिर में दर्द हुआ, तो पत्नी अपनी जंघा में उनका सिर रख करके दबाने लग गई, और इतने में ही पति को आ गई निद्रा। सो पति देव तो सो गए। छोटा सा बालक खेलते खेलते पहुंच गया कुंड के पास, हमन कुंड के पास। देवी जी ने देखा कि बालक बहुत अबोध है, और थोड़ी ही देर में मुझे लगता है ये कुंड में ना गिर जाए।
परंतु उसने सोचा कि बालक कुंड में गिर जाएगा और बालक जल भी सकता है, तो मुझे बालक को बचाना चाहिए। लेकिन फिर याद आई कि पति देव की तो निद्रा लग गई है, और अगर पति को मैं जगा दूं तो मेरा पति पर धर्म नष्ट हो जाएगा। सुशील ब्राह्मणी थी, उसने मन में विचार किया कि अगर मैं पूर्ण सती हूं, पति के प्रति पूर्ण पवित्र हूं, तो हे अग्नि देवता, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूं कि मेरे बालक को जला मत देना। इतना सोच रही थी कि बालक कुंड में गिर गया। इधर पति देवता की आंख खुली, पूछा देवी बालक कहाँ गया? बोले महाराज ये तो कुंड में गिर गया। पति देवता दौड़े कि अरे बालक तो जल गया होगा, और जैसे ही देखा तो कुंड में भी खेल रहा था, उसका एक रोम भी नहीं जला। ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ। अग्निदेव ने कहा ब्राह्मण देवता, ये तुम्हारी पत्नी का प्रताप है, क्योंकि वह पूर्ण पतिव्रता है। यदि मैं उसके बालक को जला देता तो वो मुझे जला देती। इसलिए देवियों, तुम पति की पूजा के प्रभाव को नहीं जानती हो, घर चली जाओ। गोपियों ने मन में विचार किया, ये तो ऐसी उपदेश देते रहेंगे, इसलिए कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। अब गोपियों ने कहा, हे प्रभु, नैवं विभोर्हति भवान् गदितं निशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम्। आपने जो जो हमसे पूछा, हम इन सब कार्यों के लिए यहाँ नहीं आई हैं। और दूसरी बात, तुम कब से पंडित बन गए प्रवचन करने के लिए? तुम एक ग्वारिया गमार के बेटा हो और ग्वारिया हो, और पंडितों की कथाएं कब से तुमने सीख ली? हम तुम्हें यहाँ केवल अपना दर्शन कराने नहीं आई हैं। और अगर तुम कहते हो कि पति की सेवा से सब कुछ मिलता है, तो हम भी आपको एक कथा सुना दे रही हैं। जो उचित हो, जो अनुचित हो वो हमें कहना, जो उचित होगा हम वही करेंगी। भगवान ने कहा ठीक है, सुनाओ। गोपियों ने कथा सुनाई। महाराज, पति पत्नी थे और पत्नी और पति का बहुत प्रगाढ़ प्रेम था। लेकिन पति को एक दिन कहीं बाहर जाना था कुछ दिनों के लिए। पत्नी का नियम था कि बिना पति के दर्शन किए वो जलपान भी नहीं करती थी, पति को भोग लगाए बिना भोजन भी नहीं करती थी। सो पति ने कहा कि देवी जी मैं तो जाऊंगा बाहर। वो बोली महाराज, मैं आपके दर्शन किए बिना, आपकी सेवा किए बिना तो मैं जलपान भी नहीं करती, मैं कैसे रहूंगी? उन्होंने कहा देवी एक काम करो, तुम मेरा चित्रपट रख लो, जब तक मैं नहीं रहूं तो चित्रपट की सेवा करना और भावना से भोग लगाना, फिर भोजन पा लेना। उसने कहा हाँ ये काम ठीक है। और वो नित्य ऐसे ही करने लग गई। एक दिन वो अपने पति के चित्रपट की फोटो की पूजा कर रही थी कि उसी समय बाहर से उसका सांची का पति आ गया। उसने कुंडी खटखटाई, अरे देवी दरवाजा खोलो। महाराज बताओ उसको क्या करना चाहिए? उस चित्रपट की पूजा छोड़ करके जो सही पति है उसको दरवाजा खोलना चाहिए कि पहले पूजा पूरी करनी चाहिए? भगवान बोले इसमें क्या सोचने की बात है, जब सांची का पति बाहर खड़ा है तो चित्रपट की पूजा आप क्यों करें? दरवाजा खोले, पति को अंदर लाए। तो बोले महाराज वही तो हम कर रही हैं। आप हमें कह रहे हो पतिव्रता पतिव्रता, तो आप कह रहे हो जो हाड़ मास के पुतले हैं उनको हम पति मान रही हैं, लेकिन उस पति की सेवा से ही आप परम पति की प्राप्ति का ही तो उपदेश है। तो जब साक्षात परम पति परमात्मा हमारे सामने खड़े हो तो हम अब उस पति के फोटो की पूजा क्यों करें? और इधर गोपियों ने कहा महाराज हम तो आपको भोग लगाने आई हैं। भगवान बोले भोग लगाने? काय का भोग? बोले भात का। भक्त और भात दोनों एक ही धातु है। भक्त से भात की बहुत ज्यादा नजदीकियां हैं। अब देखो भक्त भी कोई साधारण नहीं होता। दुनिया के बड़े थपेड़े खा करके कहीं भक्त बन पाता है कोई? जब तक आपको ये लगेगा कि अगर मैंने खड़े होकर के भजन में नाच लिया तो सब लोग हंसेंगे, क्या सोचेंगे नाच रहे हैं।
और आपको लगा मैंने तिलक लगा लिया और गांव में निकलूंगा तो सब ओहो कब से महात्मा बन गए। आपने सोचा अगर मैंने माला ले लिया और लोग देखेंगे तो हंसेंगे, तो आपको ये सब थपेड़े लग रहे हैं। और अगर आप इन थप्पड़ों से बच गए, शर्म और समाज के थप्पड़ों से, तो आप भजन कभी नहीं कर पाएंगे। अगर इनसे डर गए तो भजन नहीं हो पाएगा। कई लोगों का तो कहना अरे महाराज आत्मा में परमात्मा है, माला फेरत जुग गया गया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। कुछ ऐसे उदंडी लोग होते हैं जो ऐसी बेहुदा की चौपाइयां ज्यादा रटते हैं। जिसने ये दोहा बनाया है उसी महापुरुष ने इसके आगे का भी एक दोहा बनाया है, उसको नहीं पढ़ा होगा, हम आपको वो भी दोहा सुना देते हैं। आगे का दोहा है कि माला मनते लड़ परी क्यों बिसरावे मोह, बिना अस्त्र को सूरमा लड़त न देखा कोई। माला मन से लड़ती है, अरे मन तू मुझे नहीं लेगा। वो कहता नहीं नहीं मैं तो सिद्ध हो गया, अब मैं तो मन का भजूंगा। माला कहती है कि बिना शस्त्र का सूरमा लड़त ना देखा कोई, तुम अपने अस्त्रों को घर में डाल दो और फिर पहुंच जाओ मैदान में कि आओ मैं तुमसे युद्ध करूंगा, तो मूर्ख कहलाओगे, सूरवीर नहीं कहलाओगे। इसी तरह से माया में हम लड़ रहे हैं माया से, तो माला रूपी अस्त्र भी चाहिए हमें। माला का ये महत्व है। तो भक्त बनने के लिए कई लोगों की बहुत सारी थपेड़े खाने पड़ते हैं। कई लोग आपको ढोंगी कहेंगे, तो कई आपको पाखंडी कहेंगे, कई आपको कहेंगे कि हराम का खा रहे हैं। तो भक्त के जीवन में भी बहुत बड़े बड़े थपेड़े और बहुत बड़ी बड़ी गालियां सुनने को मिलती हैं। और भात का क्या स्वभाव है, और भगवान को भक्त और भात दो ही ज्यादा प्रिय है। क्योंकि भगवान को जब दशरथ जी भोजन करा रहे हैं तो तुलसीदास जी वही कहते हैं, भाग चलत किलकट मुख दधियोदन लपटाए। दधियोदन भगवान भात को दही में मिलाकर के दधियोदन बनता है। तो भक्त और भात दोनों भगवान को प्रिय है। अब देखिए जो भात बनता है वो धान से बनता है। धान आई, फिर उसको कूटा गया, फिर उसके चावल बने, फिर चावलों को गरम गरम पानी में उबाला गया। और जब तक सिद्ध नहीं चावल माना जाएगा, जब तक उसके अंदर एक भी कोई टाइट पने का रवा रहेगा, एक भी बिंदु टाइट नहीं हो। उसी तरह से भक्त का भी जीवन है। आप कुछ भी कहो, गालियां दो या ढोंगी पाखंडी कहो, उसको तो अपने प्रियतम से मत, उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। गोपियां कहती हैं महाराज हम आपकी भात बन चुकी हैं, आप हमें चाहे जैसे उपदेश दो या जैसा भी हमें नरक की यातना हो जाए या स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो केवल आपकी ही शरण में आई हुई हैं। भगवान ने कहा तो चाहती क्या हो। गोपियों के मुंह से ही भगवान कहवाना चाहते हैं, सिंचांग नस्त्वधरामृत पुरुषेणा। हे प्रभु हम चाहते हैं कि हमें आप अधरामृत से सिंचित कर दें। अधरामृत का मतलब ना धरामृतम इति अधरामृतम, जो इस अमृत इस धरा में नहीं मिलता उसको अधरामृत कहते हैं। अधर अमृत, धरामृत होता है जो धरा में, धरा इस धरती में मिले, और अधरामृत जो धरती में ना मिले। उस सुख को हम चाहती हैं, गोपियां कहना चाहती हैं, क्योंकि ये सिद्ध संत हैं। महाराज इस धरती के अमृत को, भजन को हमने बहुत पाया और कई जन्म जन्मांतरों तक हमने भजन किए, योगी यति सन्यासी ऋषि मुनि बनके इस धराधाम के अमृत को तो खूब पाया, लेकिन अब हमें अधरामृत चाहिए जो इस धरा से ऊपर उठ के अमृत है, और आपका अंगसंग हम चाहती हैं। भगवान से इस तरह गोपियों ने निवेदन किया और भगवान प्रसन्न हो गए। इति विक्रीडितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरा, प्रहस्य सदयं गोपी आत्मारामो मरीरमत्। बाहु प्रसार परिरम बकराल कोरु, नीवीस्तनाल नभ नर्म नखाग्रपाते। भगवान ने गोपियों के मनोरथ को पूर्ण किया।
जैसे ही रास में भगवान ने ताता थैया करना शुरू किया और गोपियों को अभिमान हो गया, बाहरी हम इतनी सुंदरियां हैं जो भगवान आज ब्रह्म भी हमारे साथ में और नृत्य कर रहे हैं। तो जहां अभिमान वहां कभी नहीं आते भगवान। इनको अभिमान हुआ और भगवान अंतर्हित हो गए। अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना, सहसैव अचानक ही भगवान उन ब्रजांगनाओं के अंतर्हित हो गए। मध्य में ही अंतर्हित का मतलब भगवान कहीं गए नहीं, भगवान गोपियों का अंदर से हित चाहते थे, इसलिए वो अंतर्हित हो गए। अगर ये गोपियां अभिमान करेंगी, अभिमान जाएगा नहीं तो ये रास में प्रविष्ट नहीं हो पाएंगी, इसलिए भगवान उनका हित चाहते हैं। भगवान अंतर्हित हो गए, गोपियां ढूंढती चली गई, व्याकुल हो गई। और गोपियां जो बिरही जन होते हैं, को जड़ को चेतन ना जाने बिरही जन, गोपियों की तो ऐसी अवस्था हो गई जैसे सीता जी के जाने के बाद राम जी की हो गई। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ऐसी आज गोपियां सबसे पूछ रही हैं। सबसे पहले पीपल का वृक्ष मिला, तो पीपल के वृक्ष से कहा, भैया तुम बहुत लंबे हो, तुम तो जंगल में दूर दूर तक देख सकते हो, क्या तुम्हें हमारे श्री बालकृष्ण दिखे? पीपल कुछ नहीं बोला। तो गोपियों ने कहा, अरे ये भी तो पुरुष जाति का है, स्त्रियों की वेदना को पुरुष क्या जाने, चलो चलो सखी आगे किसी से पूछेंगी। आगे गई तो तुलसी के दर्शन हुए। तुलसी महारानी से पूछा, देवी क्या हमारे श्याम सुंदर के दर्शन हुए तुम्हें? हवा का झोंका आया और तुलसी का बिरवा हिल गया, मानो सिर हिलाने की, नहीं मैंने नहीं देखा। एक गोपी कहने लगी, अरे ये तो हमारी सौत है, जितनी हम प्रिय हैं उतनी तो तुलसी भी भगवान को प्रिय है। कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, यह गोविंद के चरणों की परम प्रेषी है, इसलिए ये क्यों बताएगी। और आगे चली तो एक जगह इनको पृथ्वी में बहुत रोमांच, हरे भरे घास के दर्शन हुए, पृथ्वी खुश दिख रही है। गोपियों ने कहा, देखो देखो ये पृथ्वी यहाँ बहुत खुश है, हो सकता है इसके यहाँ पास में भगवान आए हो, भगवान के चरणों का संग पाया इसलिए खुश है। लेकिन पृथ्वी ने भी उन्हें जवाब दिया कि अरे आज बालकृष्ण आए हैं, इसके पहले भी मैं खुश थी, क्योंकि सबसे पहले बार है भगवान ने मुझे स्पर्श किया था, उसके बाद में बामन भगवान ने स्पर्श किया, तो मैं तो आज बालकृष्ण लाल मिले हैं, मुझे तो पहले ही भगवान का स्पर्श मिल चुका है। इस तरह से किसी ने इनको कुछ भी पता नहीं बताया। और आगे चली तो एक जगह इनको कुछ चरण चिन्ह दिखाई दिए। गोप्यः पश्यत कृष्णास्या भागरक्रांत कामिनः, इधर इन्होंने देखा कि चरण चिन्ह एक नहीं दो दो हैं। अब गोपियों को लगा कि कोई ऐसी भी सखी है, ऐसी भी गोपी है जिसको लेकर के भगवान गए हैं। यहाँ गोपियों को आभास हुआ, क्योंकि गोपियां रास में प्रविष्ट हुई थी कैत्यायनी माँ की प्रार्थना से, वरदान से, इसलिए उनको अभिमान आया। अब गोपियों को एहसास हुआ कि बिना राधा रानी की कृपा के तो भगवान हमेशा मिले रहे, यह संभव ही नहीं है। इसलिए गोपियों ने अब राधा जी को प्रणाम किया, प्रार्थना की, हे श्यामा जी, हे श्री जी कृपा करो। तो ये भगवान राधा रानी के साथ में गए थे। आगे चल के कि श्री जी ने भी कहा, हे प्रभु अब मुझसे चला नहीं जाता है, और यदि आप और आगे लेने के जाना चाहते हैं तो मुझे आप अपने कंधे में बिठा लीजिए। लाडली जी को कभी मान नहीं होता। कई लोग कहते हैं उनको अभिमान हुआ, इनको मान हो गया, लेकिन नहीं, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ने कहूँ न ऋष कहूँ भूले हूँ न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही मोह हासी है। हमारी लाडली जी तो कबहू ने कहूँ ना ऋष कहूँ भूल हूँ ना होत सखी, लाडली जी तो कभी भूल के भी ऋष नहीं करती हैं।
लेकिन लाडली जू जानती हैं कि मैं श्याम सुंदर के साथ में हूं और श्याम सुंदर गोपियों को छोड़ के आ गए हैं, और अगर मैं नहीं रुकी तो हम और आगे बढ़ जाएंगे, गोपियां और परेशान होती रहेंगी। इसलिए लाडली जी ने बहाना बनाया और मान दिखाया। भगवान बोले, लाडली जी मेरे कंधे में आरूही हो जाओ आप। और जैसी लाडली जी कंधे में आरूही होना चाहती थी कि वैसी भगवान वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए। अब किशोरी जी भी भगवान को के विरह में विलाप करने लगी। इधर ये आगे और बढ़ी तो लाडली जी के दर्शन हुए, और ये सब मिलकर के लाडली जी के साथ में भगवान को पुकारने लगे, ढूंढने लगे। लेकिन ठाकुर जी के दर्शन कहीं नहीं हुए। तब श्री जी की कृपा से इनको कहा, भगवान सबसे ज्यादा लीला देखने से भगवत भक्ति ज्यादा आती है, और लीला में भगवान ज्यादा आते हैं, रासलीला आदि। श्री जी ने कहा कि भगवान को बुलाना है तो उनके अभिनय करो, जैसा भगवान ने किया वैसे ही आप करो, और जब हम उल्टा करेंगे तो भगवान आ जाएंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं ये गलत कर रहे हो तुम, इसी बहाने भगवान मिल जाएंगे। तो एक गोपी पूतना बन गई और दूसरे कन्हैया बन गई। देखो मैंने पूतना का वध कर दिया। एक गोपी ने अपनी चूंडी को आसमान में उड़ाया और नीचे से हाथ लगा करके बोली, देखो मैंने गोवर्धन धारण कर लिया, अरे ब्रजवासियों घबराना मत, आओ गिरिराज के नीचे। और सब गोपियां भगवान की लीला करने लग गई, लेकिन फिर भी भगवान नहीं आए। तो फिर गोपियों ने यहाँ एक गीत गाया। 18 अध्यायों से 18 श्लोकों से गोपियों ने स्तुति की। संत कहते हैं कि 18 गोपियों के यूथ थे, अलग अलग 18 गण थे गोपियों के, और एक एक गण ने एक एक अपनी व्यथा, अपनी भावना भगवान को प्रस्तुत की इस गीत से, और इसको कहते हैं गोपी गीत। आज भी जो पूरी भागवत जी का श्रवण नहीं कर पाठ नहीं कर सकते हैं, और यदि केवल गोपी गीत का कोई पाठ करे तो उसको भागवत जी के पाठ का फल और भगवान अवश्य दर्शन देते हैं। जहां भी गोविंद गीत होता होगा, गोपी गीत होता होगा, वहां पर भगवान अवश्य सुनने आते हैं। गोपी गीत को सुन करके भगवान आते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में तो ऐसी विडंबना है कि संस्कृत को तो कोई पहचानते ही नहीं है। अन्य धर्मों में देखिए, मुस्लिम धर्म में देखिए, कितना भी अनपढ़ होगा लेकिन अपनी नमाज अदा करने का मंत्र उसको पाठ तो आता ही होगा। आज भी अपनी दाढ़ी और सबसे बेकार वेश लगता है, लेकिन बड़े अपने स्वाभिमान के साथ उसको अपनाते हैं। कोई मूछ मुड़ा ले और दाढ़ी रखा ले तो कितना सुंदर लगेगा, महाकुरूप लगेगा, लेकिन उनको कोई शर्म नहीं है। कितना भी पढ़ा लिखा होगा लेकिन अपनी सभ्यता को मानेगा। और हमारे समाज में, हमारे धर्म में इतने चाटुकार हो गए हैं, इतने पछलग्गू हैं कि पाश्चात्य संस्कृति को पकड़ रहे हैं। पिता को पिता कहने में शर्म आती है और डैडी कहने में बहुत स्वाभिमान महसूस करते हैं, मैं पढ़ा लिखा हूं। इसलिए इतना तो कम से कम होना चाहिए हिंदू समाज में कि अपने कुछ स्तोत्रों को तो हम पढ़ सकें। केवल फालतू की वार्तालाप करके कल्याण नहीं होने वाला है। हमें अपने आप को भगवान से जोड़ना पड़ेगा। आइए, आप लोग गा नहीं सकते हैं तो कुछ श्लोकों को गुनगुनाएं। आप भाव से ध्यान में भगवान से प्रार्थना करें कि जैसे गोपियों की आवाज को सुनकर के प्रभु उनके सन्मुख आए, वैसी हमें भी इस जीवन से अपने दर्शन दें। जयतीतेधिकं जन्मना व्रजा श्रेयत इंद्रा सदत्र ही अधिकं जन्मना व्रजा श्रेयत इंदिरा शाश्वतत्र ही।
भयद्रतावस त्वां विचिन्वते। गोपियों ने यह गीत गाया, जयति तेधिकम जन्म न ब्रजा। हे प्रभु, आपके जन्म लेने मात्र से ब्रज की बड़ी जय जयकार हो गई है। संत कहते हैं कि हेलंत बोली बचनंत गारी, ऐसी देखी श्याम नगरी तुम्हारी। ब्रज में क्या सही है? अरे इतकुवैयों, भोली भी होगी तो बुला करके चिल्ला के और बात बात में गाली देंगे, खारा पानी है। लेकिन फिर भी गोपियां कहती हैं महाराज जयति तेधिकम जन्म ना ब्रजा। जब से आपका ब्रज में जन्म हुआ है, जब से ब्रज बैकुंठ से भी बड़ा हो गया है। श्रयत इंदिरा सस्वदत्री, यहां इंदिरा श्री लक्ष्मी जी शाश्वत रहती है। जो लक्ष्मी चपला और चंचला है, जरूरी नहीं है कि आज हम गरीब हैं तो कल अमीर नहीं हो सकते हैं, और यह भी जरूरी नहीं है कि आज धनवान है तो कल कंगाल ना बन जाए। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लक्ष्मी कभी एक जगह ठहरती नहीं है। जहां बड़े महल थे आज वो खंडर पड़े हैं, और जहां बड़े बड़े घूरे थे आज वहां महल खड़े हैं। ये तो समय का प्रभाव है, प्रकृति का नियम है। लेकिन जो चंचला और चपला लक्ष्मी है, जो कहीं एक जगह ठहरती नहीं है, वो भी गोपियां कहती हैं ब्रज में स्थायी रूप से रह रही है। और ये बात सत्य है। आज भी राधा रानी का वरदान है, और राधा रानी कहती हैं कि मैं ब्रज मंडल में 1.25 मन सोना नित्य बरसाती हूं। तो 1.25 मन सोना जितनी कीमत का होता होगा, हमें तो लगता है कि उतना धन वृंदावन में नंदगांव, गोकुल, बरसाना, दाऊजी, मथुरा, गोवर्धन, पूरे ब्रज तीर्थ को मिलाकर के उतना धन पर डे आता होगा। इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं, इतने बड़े दानी धर्मात्मा हैं कि इतना धन आता है। तो ब्रज में लक्ष्मी की कोई कृपा की कमी नहीं है, वह लक्ष्मी शाश्वत हो गई है। दयित दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सवा त्वां विचिन्वते। हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, आप उस वृंदावन के हैं। आप हमारी दशा को देखिए, हम आपके बिना रह नहीं सकती हैं। हम तो अब तक आपके विरह में मर ही गई होती। तो बोले मैं मर गई होती तो फिर अब तक क्यों नहीं मर गई? क्योंकि प्रेमी का एक अधिक प्रेमी होगा तो प्रेमी के लिए प्रेमी अपना प्राण भी अंत कर देता है। दशरथ जी ने प्राणांत कर दिया राम के वियोग में। और एक तरफ तुम कह रही हो कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, रह नहीं सकती, तो फिर कैसे हो? बोले महाराज प्राण तो आपके ही साथ में हमारे चले गए, ये नेत्र नहीं निकलने दे रहे हैं। ये कहते हैं जब तक मैं दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक मरूंगा नहीं। तब प्रभु दृष्टि से एक बार गोचर तो हो जाओ, केवल दर्शन तो दे दो। गोपियां कहती है महाराज सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका भरद निघ्नतो नेह किम बद। हम आपकी बिना अशुल्क दासियां हैं, बिना मोल की दासी है। आपने इसीलिए हमारी बार बार रक्षा की कि आप अपने विरह में हमारा वध कर दें। अरे कन्हैया, ऐसा कोई नहीं होता है। अपना ही लगाया हुआ वृक्ष कोई काटता नहीं है, भले ही वो कटीला वृक्ष क्यों ना हो। आपने हमारी बार बार रक्षा की और हमें आपने यहाँ जीवित रखा, और आज आप अपने विरह में हमें मार देंगे। गोपियां कहती हमें नहीं लगता कि तुम नंद के लाला हो गए, जसोदा जी की जसोदा मैया के लाला हो, क्योंकि वो तो बड़े दयालु हैं, बड़े उदार हैं।
और तुम तो बड़े निष्ठुर हो। नंदन, आप तो साक्षात नंदन ही है। नंदन का मतलब क्या होता है? काशी में एक सेठ जी थे, उनका नाम था नंदन, और वहां एक ब्राह्मण उनके घर में पूजा करते। तो सेठ जी बहुत बड़े आदमी थे। ब्राह्मण देवता की बेटी की शादी आई, उन्होंने सेठ जी से कहा, सेठ जी बिटिया की शादी है तो कुछ आपसे सहयोग चाहिए था। सेठ बहुत कृपण था, स्पष्ट तो मना नहीं कर पा रहे थे। बोले, पंडित जी आज तो मैं बहुत बिजी हूं, कल मिलिएगा आप। ठीक है। पंडित जी कल फिर मिले तो सेठ जी से कहा, सेठ जी बस वही बात करनी थी। अरे हाँ हाँ पंडित जी, आज तो मैं थोड़ा बहुत बिजी हूँ, आप 1-2 दिन बाद मिलो। ऐसे करते करते 2 महीने बीत गए। पंडित जी समझ गए कि सेठ जी टाल रहे हैं, कुछ देना लेना नहीं है। एक दिन सेठ जी सामने मिल गए, तो जब सामने पड़ गए तो पूछना पड़ा। पंडित जी बोले, कोई बात नहीं सेठ जी, हम समझ गए कि आप नहीं दे पाएंगे। तो सेठ जी बोले, क्यों, आप ऐसा क्यों कहते हैं? बोले, आपका नाम ही नंदन है। तो बोले, अच्छा नाम नंदन है, इसका मतलब क्या? बोले, जिसका नाम नंदन होगा वो क्या देगा? आदौ नकारः अन्ते नकारः मध्यस्थकारः प्रतिनांदरोपी। आपके आदि में ना लगा है, नंदन लिखोगे तो पहले ना आएगा, फिर आधा ना, फिर दा और फिर ना। बोले, पहले भी ना लिखा है और बाद में भी ना लिखा है, बीच में एक दा लिखा है, देने वाला बीच में, उसमें भी आधा ना लदा हुआ है। तो बताइए, जिसके पूरे नाम में ही ना 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 लिखा हो वो क्या देगा हमें? इसलिए गोपियां कहती हैं, आप तो पूरे नंदन ही हैं, आप हमारी रक्षा करके ही हमें सता रहे हैं। गोपियों ने कहा, महाराज अगर आपको मारना, आज मारना था तो जब आग लगी तब क्यों हमें बचाया? धेनुकासुर, बकासुर आदि राक्षसों से हमारी रक्षा क्यों की? और अगर आप कहें कि देखो गोपियों, आपके हृदय में एक अभिमान का विष पैदा हो गया है, तो आप तो जब कालिया नाग के हृदयगत विष को दूर कर सकते हैं तो हमारे विष को भी हटा दो। गोपियों ने बार बार भगवान से प्रार्थना की, लेकिन भगवान ने किसी तरह का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। गोपियां कहती है, महाराज आप और आगे बढ़ते जा रहे हो, इसलिए हम तो आपके पीछे नहीं आएंगी, क्योंकि यह कंटकित वन है, कांटे और छोटे छोटे कंकड़ पड़े हैं। आपके पीछे जितनी आएंगी उतनी आप आगे जाओगे, इसलिए आपको कष्ट होगा। हम तो अब यही हैं। जिनको देखे बिना पलक अगर गिर जाती है तो हमें युगों के बराबर समय व्यतीत होता है हमारा, और आप इतने दिन से, इतनी समय से हमें दर्शन नहीं दे रहे हैं, हमारी क्या हालत होगी। इस तरह से भगवान से गोपियों ने गीत गाया, लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। तब गोपियों ने एक स्वर में भगवान के लिए रुदन किया। रुरुतुः स्वस्वरन राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तासामाविर्भूच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः, पीताम्बरधरा स्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथा। एक स्वर में जब गोपियों ने रुदन किया, भगवान को लगा कि अब ज्यादा सताऊंगा तो कहीं कोई गोपी प्राणांत न कर बैठे, इसलिए पीताम्बरधर स्रग्वी साक्षात मनमथ मनमथ, साक्षात कामदेव के मन को भी मथने वाले भगवान पीताम्बर लेकर के दौड़े, गोपियों के पास में आए। गोपियों ने जैसी भगवान को देखा तो गोपियां बड़ी टेढ़ी दृष्टि से देख रही हैं, लेकिन गोपियों को फिर मन में लगा कि कहीं फिर हम गुस्सा करें फिर ना भग जाएं, इसलिए अपने सारी चुनरियों को बिछाया, उसमें भगवान को बिठाया। फिर भगवान से गोपियों ने कुछ प्रश्न किया। अरे कन्हैया, हमें आप बताओ कि प्रेमी, सच्चा प्रेमी कौन है? अगर हम आपसे प्रेम करें और आप हमसे प्रेम करें, क्या यही सच्चा प्रेम है? हम आपसे खूब प्रेम कर रहे हैं और आपको हमसे कोई मतलब नहीं है। हम आपको 1 घंटा से देखे जा रहे हैं, लेकिन आप हमारी तरफ दृष्टि ही नहीं डाल रहे हैं, तो क्या ये प्रेम है?
या फिर कोई कितना भी प्रेम करता रहे, उसको ना उसके प्रेम से मतलब है और ना उसके क्रोध से कोई संबंध है। तो ये तीनों हैं, इनमें से कौन है सही प्रेमी? भगवान बोले जो प्रेम के बदले प्रेम करे वो तो स्वार्थी हो गया। और आज दुनिया में स्वार्थी चलता है, एक दूसरे से यही कहते हैं तुम मुझे आजकल कम प्यार करने लग गए हो, मतलब तुम नहीं कर रहे हो ये मुझे एहसास कराते रहो, और कर रहे हो तो ये भी एहसास कराओ। तो तुम करोगे तो मैं तुमसे, अरे भाई आजकल बोलते नहीं, जब तुम हमसे नहीं बोलते तो हम तुमसे क्यों बोले, यही जवाब आता है। इसका मतलब जो प्रेम के बदले प्रेम करे वो स्वार्थ। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप करो या मत करो वो तो केवल एक ही हो सकते हैं, माता पिता। माँ बाप बच्चों पे खूब प्यार करते हैं, और बच्चे प्यार करें या ना करें, लेकिन माँ बाप तो उस पर प्यार करते ही करते हैं। तीसरा है कि तुम हमसे प्यार करो या मत करो, हमें तो कोई मतलब ही नहीं। तो बोले वो तीन तरह के होते हैं, आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। आत्माराम तो अपने मस्त हैं, आत्मकाम को किसी से कोई संबंध नहीं। अकृतज्ञ वो होते हैं कि काम पड़ा तो 10-10 बार हाथ जोड़ते हैं और सिर पटकते हैं, इतनी आत्मता दिखाएंगे कि बस मैं ही तुम्हारा, तुम ही मेरे हो, और काम निकल गया सो राधे राधे भूल गए कौन था। या अकृतज्ञ है। एक होता है गुरुद्रोही, गुरु जैसा कल्याणकारी तत्व, गुरु कृपा को भी जो अपने स्वार्थ बस ठुकरा देते हैं, वो गुरुद्रोही है। गोपियों ने कहा महाराज आप अपनी तुलना इन तीन में से किस में, आप कहां खड़े होते हैं? भगवान बोले गोपियों तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन जितना तुम मेरे लिए परेशान थी उतना ही मैं भी तुम्हारे लिए परेशान था। मैं जानता हूं सोने की जंजीरें बेड़ियां पड़ी हो पैरों में या लोहे की, उनसे तो आदमी तोड़ करके काट करके किसी तरह भी छूट सकता है, लेकिन दुर्ग्रह गिरेह श्रृंखला, अपने घर के स्वजन संबंधी स्नेही जनों के मोह बंधन से मुक्त होना बड़ा कठिन है। और गोपियों तुमने तो सबको ठुकरा दिया केवल मेरे लिए। इस तरह से भगवान ने गोपियों के साथ में वार्तालाप किया और फिर गोपियों को आनंदित करके और अपने बहला करके भगवान ने कहा चलो अब नित्य रास में प्रवेश करते हैं। इतने में ही भोलेनाथ आ गए। भोलेनाथ आ गए, उसी रास मंडल में भोलेनाथ प्रवेश करने लग गए। और जैसे ही भोलेनाथ प्रवेश किए कि गोपियों ने रोक दिया, नहीं नहीं बाबा कहाँ जा रहे हो? अरे भाई हमारे इष्ट हैं कन्हैया, हम जा रहे हैं अंदर रास देखने। बोले नहीं नहीं, यहाँ किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है, और यहाँ कोई पुरुष है तो केवल एक है, श्री कृष्ण। वृंदावन में मीरा जी एक बार आई, उस समय रूप गोस्वामी का बहुत बोलबाला था, अच्छे भक्त थे, लेकिन रूप गोस्वामी जी का एक नियम था कि वो किसी स्त्री का रूप नहीं देखते थे। मीरा जी गई कि चलो गोस्वामी जी के दर्शन करें, तो सेवकों ने रोक दिया, महाराज देवी जी आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि महाराज जी किसी भी स्त्री का रूप नहीं देखते हैं। मीरा जी वहां से लौटने लग गई और कहने लग गई कि मैं सोचती थी कि यहाँ केवल एक ही पुरुष है, वो है श्री कृष्ण, और यहाँ तो कोई दूसरा पुरुष आके बैठा है, तो हमारे तो केवल कृष्ण कन्हैया लाल है। हम तो सोचती थी कि ये भी भक्त हैं, ये भी गोपी वेश में वृंदावन में रहते हैं, गोपी भाव में, तो हम इनसे मिले, भगवान की भक्ति के बारे में कुछ चर्चा सत्संग होगा। ये तो यहाँ कोई पुरुष बैठे हैं। और जैसे ही जीव गोस्वामी जी ने ये बात सुनी तो दौड़ करके आए, मीरा जी के चरणों में गिर गए। अरे देवी आप तो परम भक्ता हैं, आपकी दृष्टि में तो दुनिया में कोई पुरुष ही नहीं है, तो ऐसा तो वही हो सकता है जो श्री राम में सब जग जानी की भावना से रहे। तो यहाँ पर भोलेनाथ को रोका कि कोई नहीं आ सकता। भोलेनाथ बोले फिर कोई उपाय बताओ। तो बोले जमुना जी में स्नान करो और जमुना जी से प्रार्थना करो कि गोपी भाव आपके हृदय में प्रकट हो। और भोलेनाथ ने स्नान किया, अपनी जटाओं को जूटा बना लिया और सुंदर लहंगा फरिया पहन के श्रृंगार करके वो भी अंदर आ गए। और भोलेनाथ जैसे प्रविष्ट हुए, भगवान ने देखा कि आज ये मोटी सखी कहाँ से आएगी, आज तक तो इतनी मोटी ताजी कोई सखी थी नहीं,
सो भोलेनाथ शर्मा रहे थे और भगवान बोले सखी कहाँ से आई हो। सो भोलेनाथ अपना जूट बनाए हुए थे और उसमें चुनरी डाल के घूंघट लगा लिए। भगवान ने थोड़ा घूंघट उठाना चाहा तो भोलेनाथ ने खींच लिया। फिर भगवान ने घूंघट पकड़ा तो फिर भोलेनाथ ने खींचा और ऐसे खींचते खींचते पीछे से पूरी चुनरी उभर गई और भोलेनाथ खड़े हो गए जटा जूट करके। भगवान बोले जय हो भोले बाबा, आज से आपका नाम गोपेश्वर महादेव की। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के नर से नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा संग रास में तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचो है ब्रज में भारी, रास रचो है ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। कोई रास में, कोई रास में हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना
ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चल चले मतवारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। दिना बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, एक दिना बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, एक दिना बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी। रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिना बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, एक दिना बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी। बोलो रासेश्वर भगवान की जय हो, गोपेश्वर भगवान की। इस तरह से भगवान भोलेनाथ बन गए गोपेश्वर। भगवान समस्त ब्रज मांगनाओं के साथ में दिव्य रास को रचाने लग गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जैसे अनेक घड़ों में जल को भर के रख दिया जाए और फिर एक चंद्रमा के अनेक बिंब दिखने लग जाते हैं, उसी तरह से भगवान अपने ही रूप में, क्योंकि हम हैं भगवान के प्रतिबिंब और भगवान है बिंब, भगवान के ही अंश हैं, तो समझो अपने ही प्रतिबिंब को उन बिंबों के रूप में दृष्टिमान हो रहे हैं। और भगवान ने रास रचा, रे में रमीशो ब्रज सुंदरी भी यथार्वघा स्वाप्रतिबिंब विभ्रमः। जिस तरह से जलती हुई लकड़ी को ज्यादा जोर से घुमाने पर एक गोला आग का बन जाता है, उसी तरह से भगवान एक एक गोपी के मध्य में, दो दो गोपियों के मध्य में एक एक श्री कृष्ण प्रकट हो गए। समस्त गोपियों को यही लगा जैसे भगवान केवल मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं, किसी को यह आभास नहीं होने पाया। जितनी गोपियां उतने ही रूप भगवान ने धारण कर लिए और दिव्य रास को भगवान ने रचाया। तो जो रास में नाचते हैं, अपने मन को नचाते हैं, उनको दुनिया में फिर परिस्थितियों के सामने नाचना नहीं पड़ता। इसलिए रास का एक भजन आप सभी भगवान को अपना अतिशय प्रेमी मान करके भगवान के साथ ही अपने मन को नचाएं भाव से। रास रचो है, रास रचना किनारे आज, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे आज, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे आज, रास रचो है। यमुना नाचे नाच सरयू जल, गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग, मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हाँ हाँ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे आज, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे आज, रास रचो है।
मुरली वालो श्याम राधा संग रास रचो है। रघुकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली वालो श्याम राधा संग रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे आज रास रचो है। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे सब ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे देवगण। मन मेरा बन गयो सगिरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गयो सगिरी पावन वृंदावन। ओए रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे आज रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे आज गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे आज रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे आज रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे आज रास रचो है। नाच नचो है गोविंदा रास रचो है। बोलो रास बिहारी भगवान की। राधे राधे। वीरदम च वृष्णो श्रद्धान्वितो न शृणुयादथ वर्णयेत् यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् हृदरोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरः। जो धीर पुरुष इस महारास के वृत्तांत को श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण करते हैं उसको भगवान की अहेतुकी भक्ति प्रदान होती है। भगवान उसको प्रदान करते हैं एवं उसके हृदय रोग का नाश होता है, काम का नाश होता है। इस तरह से भगवान ने रास रचा। एक बार नंद बाबा समस्त गोप ग्वालों के साथ में गए अंबिकावन, भगवती का रात्रि जागरण किया। लेकिन रात्रि जागरण पहले के और अब के रात्रि जागरण में बहुत फर्क हो गया। पहले रात्रि जागरण होते थे, किसी ब्राह्मण के द्वारा बुला करके रात भर हवन किया जाता था, कीर्तन किया जाता था। लेकिन आज तो जाने कौन कौन से लोग आ जाते हैं और क्या क्या पी पा करके बैठ करके मनमानी भजन करते रहते हैं। उस रात्रि जागरण में और इस रात्रि जागरण में बहुत फर्क है। तो जितना रात्रि जागरण का फल नहीं उतना अपराध और लगता है। लेकिन कहने से कोई फायदा तो है नहीं, लोगों को तो वही करना है जो उसको करना है। पर इस गद्दी में बैठ करके तो हमें वही बोलना है जो लिखा हुआ है। तो रात्रि जागरण इन्होंने किया। नंद बाबा बैठे थे कि इतने में ही एक सर्प अजगर आ गया और अजगर ने नंद बाबा के पैर को पकड़ लिया और नंद बाबा को निगलने लग गया। सभी ग्वाल वाल जलती हुई लाठियों को लेकर के दौड़े और अजगर को मारने लगे, लेकिन अजगर टस से मस नहीं हुआ। तब नंद बाबा चिल्लाए, कन्हैया को बुलाए, अरे कन्हैया कन्हैया सर्पो माम ग्रस्ते ताता प्रपन्नम परिमोचया। हे लाला, मेरे को सर्प खा रहा है, तुम मुझे मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। भगवान गए और भगवान ने अपने चरण का स्पर्श किया। जैसे स्पर्श किया सो यह दिव्य रूप में महापुरुष खड़ा हो गया। भगवान ने पूछा, को भगवान आप कौन हैं? तब इसने कहा, महाराज हम विद्याधर नाम के, विद्याधर हैं सुदर्शन नाम के, मेरा नाम सुदर्शन है। एक दिन मैं रास्ते में आ रहा था कि एक महात्मा थे जो 3 जगह से टेढ़े थे और वो टेढ़े टेढ़े महात्मा चल रहे थे। सो हमें आ गई हंसी और हमने कहा, देखो महाराज जी क्या ठुमका लगाते भय आ रहे हैं। सो महात्मा को क्रोध आ गया, अरे मूर्ख, तू इस शरीर को देख करके उपहास उड़ाता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू भी सर्प बन जा।
जैसे मैं टेढ़ा चल रहा हूँ वैसे तू भी टेढ़ा टेढ़ा चलेगा। मैंने तो चरण पकड़ लिए, महाराज मुझसे अपराध हो गया, क्षमा करो। तब उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। और आज आज आपकी कृपा से मेरा वह श्राप जाता रहा, मैं मुक्त हो गया। मैं तो समझूंगा कि उस ब्राह्मण ने मुझे श्राप नहीं दिया, मुझ पे बड़ा अनुग्रह किया। अगर श्राप नहीं मिलता तो आपके दर्शन भी नहीं होते। इस तरह से सुदर्शन का उद्धार किया। एक दिन शंखचूड़ नाम का दैत्य आया और गोपियों को ही उठा के ले जाने लगा। भगवान ने उसका पीछा किया और वध किया और उसके मस्तक से एक मणि निकाल ली और दाऊ दादा को मणि गिफ्ट में दे दी। दाऊ दादा बड़े प्रसन्न हुए, कन्हैया तू तो बहुत प्रेमी है लाला,